बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे और ट्राई कर रहे होंगे। अल्लाह ताला सबके घरों को खुशियों से आबाद रखे। आज हम आलू वाले चावल बनाएंगे। बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है, छोटी सी है, स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपके जो चावल हैं ज़बरदस्त बनेंगे। और इसमें मैं कुछ आपको टिप्स भी दूंगी जिससे आपके चावल टूटेंगे नहीं, नीचे नहीं लगेंगे और लंबे भी बनेंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। इंशाल्लाह आप भी ऐसे ही बनाएंगे। चलिए तो रेसिपी शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इसके लिए मैंने एक पतीले में 1.5 कप ऑयल ले लिया है, जो मैंने ऑन कर दिया है। और ये 1.5 किलो चावल की रेसिपी है। इस पर मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज पहले ही काट के वॉश कर लिए थे, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसको मैं लाइट ब्राउन करूँगी। और मैंने पहले से ही आधा किलो आलू लेकर काट कर धो लिए हैं, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। और 1 चम्मच मैंने लहसुन अदरक पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से भूनें यहाँ तक कि आलू जो है हमारे हाफ बॉयल हो जाएं। अब मैं इसमें मिक्स मसाला जो मैंने घर में पहले ही तैयार करके रखा हुआ है, इसकी रेसिपी भी मैंने डाल दी हुई है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, देख सकते हैं। मैं सिर्फ वही इसमें ऐड करूँगी। इसमें तकरीबन सारे मसाले चले जाते हैं। इसमें मैं इसके अलावा कोई और मसाला ऐड नहीं करूँगी। अब 6 से 7 सब्ज़ मिर्च दरमियान से मैंने काट दी हैं, कट लगा लिया था दरमियान से, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको अच्छे से भूनेंगे। इतना भूनेंगे कि हमारे जो आलू हैं वो हाफ बॉयल हो जाएं और ज़बरदस्ती हमारी ग्रेवी तैयार हो जाए। वीडियो पूरी देखा करें, फिर ही रेसिपी सही बनती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब भी करें। अब मैंने 3 लीटर पानी इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि 1.5 किलो हमारे चावल हैं और डबल पानी इसमें जाएगा। पानी को बॉयल आने तक हम वेट करते हैं। पानी हमारे को बॉयल अच्छे से आ चुका है। अब मैंने 2 चम्मच इसमें भर के खाने वाले जो चम्मच होते हैं नमक ऐड कर दिया है। चावल जो मैंने पहले ही अच्छे से धोकर साफ़ कर लिए थे, भिगो दिए थे, ये तकरीबन 30 मिनट पहले ही मैंने इनको भिगो दिया था, वो इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं। अब मैंने इसको ऊपर से कवर कर दूँगी। पानी हमारा काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब इस चावल हमारे इस स्टेज पे आ चुके हैं कि हम इनको दम पे लगा दें। इसको मैं कवर करके मैंने बनाया है इसको। ये देखिए इतने लंबे लंबे चावल हैं और टूटे भी नहीं हैं। अब 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको लो आंच पे दम दूंगी। अब 10-12 मिनट हो चुके हैं। अब हम आप इनकी कंडीशन देखते हैं। इसका ढक्कन उठाते हैं। इसमें स्टीम ही इतनी ज़्यादा कि चावल नज़र ही नहीं आ रहे। स्टीम ख़त्म होने का वेट करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त, कितने डिलीशियस और लंबे लंबे खिले हुए चावल हमारे बने हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हैं। चलिए तो इनको डिश आउट करते हैं। अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल रही हूँ। देखें कितने ज़बरदस्त हैं, देखने में ही कितने डिलीशियस है, खाने में इससे भी ज़्यादा कहीं टेस्टी है। इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। ये गोश्त वाले चावल को भी पीछे छोड़ गए हैं। ये मैंने कोई और मसाला इसमें ऐड नहीं किया, वही मैंने मसाला इसमें ऐड किया है जो मैंने पहले घर में बना रखा था।
अब इसकी गार्निश के लिए मैंने 3-4 छोटे मिर्च और एक टमाटर को दरमियान से काट लिया है। जन्नत आइडियल किचन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।